नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक खेती के साथ तकनीक का समन्वय जरूरी, और उदयपुर में आयोजित किसान महोत्सव में वो शामिल हुए, जहां उन्होंने ये बात कही। उदयपुर में ये संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले राज्य स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया जा चुका है, जिसमें कहा गया राजस्थान ने नए आयाम स्थापित किए, यानी कृषकों और कृषि से संबंधित सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, साथ के साथ पशुपालन में भी क्या क्या प्रयास किए हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि कृषक कल्याण कोष की राशि को इस बार नए बजट में बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 7,500 करोड़ रुपए। साथ के साथ किसानों को अब 2,000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जा रही है, और ये 2,000 यूनिट प्रति माह बिजली निःशुल्क दी जा रही है। किसको? किसानों को। साथ ही कृषि उपज मंडियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा लंपी से अगर पशुओं की मृत्यु हुई, दुधारू पशुओं की, तो प्रत्येक पशुपालक को प्रति पशु के हिसाब से 40,000 रुपए तक मुआवजा भी दिया जा रहा है, और ऐसा 2 पशुओं के लिए किया जाएगा। साथ के साथ मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत 2 दुधारू पशुओं का 40,000 रुपए तक निःशुल्क बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। यानी कहने की बात यह है कि कुल मिलाकर सरकार द्वारा वो चीजें बताई गई, राज्य सरकार द्वारा वो सारी घोषणाएं बताई गई जो कि कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में सुधार के लिए की गई हैं। यहां मुख्यमंत्री ने धन्यवाद सभा में कहा कि सलम्बुर को जिला बनाने से तेज गति से विकास होगा, और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम, जैसे कि छात्राओं को अगर कृषि विषय में वो पढ़ाई कर रही हैं तो उनको एक तरह की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो कि 11th-12th क्लास से लेकर PhD तक उपलब्ध है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, और ये आवेदन किए जाएंगे 2023-24 वित्त वर्ष के लिए। यानी जिनको लगता है कि वो इस योजना के तहत पात्र हैं, लगता है नहीं बल्कि यहाँ पात्रता की कंडीशन दी गई है, तो ये कंडीशन जो फुलफिल करते हैं वो लोग इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, ताकि सरकार उनको कंसीडर करे। किसके लिए? राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए। अगली जानकारी, युवा महोत्सव ग्रामीण एवं शहरी प्रतिभाओं को मंच दिया जाएगा, जिसमें कि 15 से 29 आयु वर्ग के अध्ययनरत और इसके अलावा गैर अध्ययनरत युवा इस महोत्सव में भाग ले सकेंगे। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, युवा महोत्सव। अगली जानकारी है, मुख्यमंत्री की मंजूरी, प्रदेश के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित होंगे। ग्रीन लंग्स क्या है? लंग्स दरअसल किसको कहते हैं? फेफड़े। तो प्रदेश में कैसे लंग्स विकसित होंगे? इसका मतलब ये है कि यहाँ वन क्षेत्र विकसित होंगे। जैसे हमारे फेफड़े क्या काम करते हैं? श्वसन का काम करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये ग्रीन लंग्स यानी कि जो वन क्षेत्र होंगे, ये पर्यावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसा आप सभी को पता है वृक्ष जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, तो उसी तरह भी ये एक तरह से लंग्स जैसा ही काम करेंगे। ह्यूमन लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे, और पेड़ पौधे यानी कि जो वन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, ये क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को वापस छोड़ेंगे। इसलिए इनको लंग्स भी कहा जाता है। जैसा आपको पता होगा कि अमेजन वर्षावन जो है उनको कहा जाता है पृथ्वी के लंग्स या पृथ्वी के फेफड़े। ऐसे ही जो राजस्थान के 13 शहर हैं, ऐसे 13 शहरों के आसपास जो क्षेत्र है वह वन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। जयपुर, जहां ब्लू पॉटरी संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस जल्दी बनाया जाएगा। राज्य में पशु चिकित्सालयों में उपकरणों के लिए 4.8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, और कोटा में आयोजित हो रहा है राजस्थान मेगा जॉब फेयर। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारी हम पढ़ेंगे? 4 मुख्य न्यूज है आज। सबसे पहले प्रदेश के 13 शहरों में, ये 23 नहीं है, 13 शहरों में विकसित होंगे ग्रीन लंग्स। फिर है ब्लू पॉटरी सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क। फिर राजस्थान मेगा जॉब फेयर कोटा, और इसके बाद है राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले प्रदेश के 13 शहरों में, ये 23 गलत टाइप हुआ है, प्रदेश के 13 शहरों में विकसित होंगे ग्रीन लंग्स। ग्रीन लंग्स मैंने अभी बताया आपको, लंग्स का जो काम है, ऐसे ही यहाँ वन क्षेत्रों का वही काम है कि पर्यावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करें और ऑक्सीजन को छोड़ें। जैसे हमारे लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा राज्य के ऐसे 13 शहर चयनित किए गए हैं जिनके आसपास वन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इस हेतु कुल मिलाकर 19 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
कौन कौन से हैं वो वन क्षेत्र और किन के लिए कितना वित्त प्रस्ताव रखा गया है? तो जिनके लिए 2-2 करोड़ रखा गया है पहले उनको देखते हैं कौन कौन है। जैसे अलवर का मूंगस का, चूरू का राजगढ़, चित्तौड़गढ़ का मंगलवाड़, राजसमंद का नाथद्वारा और राजसमंद का ही गणेश टेकड़ी और उदयपुर का रिसाला। ये वो क्षेत्र हैं जिनके विकास के लिए 2-2 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा कुल कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां 1-1 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। वो कौन कौन से हैं? 12 का खेरखेड़ी, बांसवाड़ा का श्यामपुरा, चित्तौड़गढ़ किला क्षेत्र, दौसा का नीलकंठ महादेव क्षेत्र, जयपुर का कानोता बांध क्षेत्र, राजसमंद का बंदरिया मगरा और टोंक का कच्चा बांध। ये वो सारे क्षेत्र हैं जिनके विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने स्वीकृत किए हैं और ये सारे क्षेत्र क्या बनाए जा रहे हैं? ग्रीन लंग्स। ये टर्म आप जरूर याद करें, ध्यान में रखें, क्योंकि इस तरह की चीजें पूछी भी जाती हैं। हो सकता है मेंस एग्जाम में 2 नंबर में ये भी पूछ लिया जाए। ग्रीन लंग्स कॉन्सेप्ट आजकल क्या है, पर्यावरण से संबंधित चीजें बहुत पूछी भी जा रही हैं, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से संबंधित। तो इस तरह की जो कंसेप्चुअल चीजें आप याद रखें। ग्रीन लंग्स धारणा क्या है, ये क्या है? तो शहरों के आसपास के क्षेत्रों में जंगलों का विकास करना, वन क्षेत्रों का विकास करना, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। फिर है ब्लू पोर्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क। क्या है ये क्षेत्र? ये दरअसल ब्लू पोर्ट्री जो कला है जयपुर उसके आसपास के क्षेत्रों की एक हस्तशिल्प कला है, उसको सरकार चाहती है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो, उसका निर्यात बढ़े। इसके लिए जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, जयपुर में जहां JDA जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके आसपास के क्षेत्र में एक सेंटर बनाया जाएगा और वो किसके लिए होगा? ब्लू पोर्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि ब्लू पोर्ट्री को या ब्लू पोर्ट्री कला को देश विदेश में एक विशिष्ट पहचान दिलाना, ख्याति प्राप्त कराना, साथ ही साथ इस कला से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आमदनी में वृद्धि करना और राजस्थान के निर्यात में भी वृद्धि करना। उद्देश्य यहाँ भी लिखा हुआ है, देश दुनिया में राजस्थान की ब्लू पोर्ट्री कला को विशिष्ट पहचान दिलाना और निर्यात को बढ़ाना। अब मेन बात यह है, पूछा जाता है संबंधित विभाग, कौन सा विभाग इससे संबंधित है? राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग और उसके साथ जुड़ा हुआ है कौन कौन? तो REPC राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यानी कि ये दोनों मिलकर इस सेंटर का विकास करेंगे। अगली जानकारी है राजस्थान मेगा जॉब फेयर कोटा, जो कि 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर है। 27 और 28 जून 2023 को इसका आयोजन होगा। कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम परिसर जो नयापुरा में स्थित है, वहां इस उद्योग मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जिसका आयोजक कौन है? तो सारे मेगा जॉब फेयर उनका आयोजक है कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार। बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार आगामी 1 वर्ष में सरकार ऐसे 100 मेगा जॉब फेयरों का आयोजन करने वाली है। फिर जानकारी है राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा उद्योग रत्न योजना के तहत, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए है, इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सरकार ने अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी दी है कि ये लोग पात्र होंगे, यानी पात्रता की कंडीशन दी गई है और जिनको लगता है कि वो ये कंडीशन फुलफिल करते हैं वो अपना आवेदन आमंत्रित, यानी कि उनसे आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। क्या है पात्रता? वो कंडीशन है जिले में MSME एक्ट में रजिस्टर्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी में स्थापित और 3 वर्षों से निरंतर कार्यरत जो उद्यम है वो। इसके अलावा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए या तो चयनित या फिर पुरस्कृत जो आर्टिजन हैं वो इस योजना के तहत पात्र होंगे, यानी यही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर सरकार इन प्राप्त आवेदन में से चयन करेगी कि किन को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इसके बाद है आज का अभ्यास प्रश्न। ब्लू पोर्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर की जाएगी? ऑप्शन है आपके उदयपुर, जयपुर, कोटा या फिर जोधपुर। क्या होगा सही जवाब? बताएं आप कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।